हेलो एंड आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिक्लेयर हो चुका है कि सीबीएसई अब इस साल ना 12th और 10th का रिजल्ट जो डिक्लेयर करेगी, वो पेपर जो उनको लेने थे 1 जुलाई से 15 जुलाई को, वो पेपर अब वो नहीं ले रही है। तो अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा? पेपर क्या दोबारा होंगे? और अगर होंगे तो किसको देना ज़रूरी है? और अगर नहीं होंगे या फिर हमारा रिजल्ट जो बनेगा वो किस आधार पर बनेगा, तो ये वीडियो आपके इन सभी प्रश्नों का हल आपको दे देगी। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए और देखिए कि आपको अपने रिजल्ट के बारे में एक एक नॉलेज मिल जाएगी। कक्षा 12वीं के रिजल्ट की अभी हम बात कर रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए देखते हैं कि इस साल सीबीएसई रिजल्ट किस तरीके से डिक्लेयर करेगी, जो ये पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हमारे पेपर जो है नहीं हो पाए। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट कैसे बनेगा, क्योंकि सबसे पहले यही जरूरी है। तो क्लास 12th के जो एग्ज़ाम होने थे 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच में, वो अब नहीं होंगे, वो कैंसिल कर दिए हैं अभी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है जहाँ जहाँ पर बच्चों को रिस्क पर नहीं डाला जा सकता। अब सभी स्टूडेंट्स को रिस्क पर नहीं डाला जा सकता। तो इसीलिए सीबीएसई ने सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अब पेपर क्या कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। रिजल्ट जो आज सीबीएसई का सर्कुलर आया है उसके हिसाब से 15 जुलाई 2020 तक आ जाएगा, जिससे आप अपनी जो आगे की प्लानिंग है, आगे भविष्य की जो प्लानिंग है, वो समय पर कर सके। तो 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। इस डेट को भी आप याद रखिएगा। रिजल्ट तो आपका डिक्लेयर हो जाएगा, बट सीबीएसई फिर भी कंडक्ट करेगी एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन उन सभी सब्जेक्ट के लिए जिनका एग्जाम जो है 1 जुलाई 15 जुलाई और 2020 से लेके और 15 जुलाई 2020 तक के बीच में होना था। मतलब कि जो पेपर आपके छूट गए थे उनका एक ऑप्शनल एग्जाम होगा। तो अब सवाल ये बनता है, क्या वो सबको देना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि वो सबको देना जरूरी नहीं है। सीबीएसई जो स्कीम के थ्रू आपको मार्क्स देगी उन सब्जेक्ट में जिनके आपके पेपर नहीं हुए हैं, अगर आप उन मार्क्स से सेटिस्फाई हैं तो आपको ऑप्शनल एग्जाम देना कोई कंपलसरी नहीं। आप अगर उसमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। कब होंगे अब ये एग्जाम? तो जैसे ही कंडीशन ऐसी होंगी कि एग्जाम को कराया जा सकता होगा, उसको असेस करेंगी और डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि एग्जाम हो सकता है तो वो एग्जाम उस समय होंगे। उससे पहले आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने मार्क्स में, तो आपको उस एग्ज़ाम को देने में या अपेयर करने में सीबीएसई आपको अलाउ करेगी, सो दैट आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर नहीं चाहते होंगे तो जो 15 जुलाई तक रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो जो नहीं चाहते उनका रिजल्ट फाइनल होगा, जो 15 जुलाई तक सीबीएसई रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी, वो ही रिजल्ट जो होगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये तो थी बात कि क्या होगा, कैसे होगा और आपका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा। अब वो जो स्कीम क्या है, वो स्कीम क्या है जिसके थ्रू आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो आपके पेपर बचे हुए हैं उनमें आपके नंबर कैसे मिलेंगे, तो अब उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो स्कीम ए में जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन ए हमें ये कहता है कि जिनके सारे एग्जाम हो चुके हैं, मतलब जिनका कोई भी पेपर अभी तक नहीं छूटा, उनका जो रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट बनेगा जैसी परफॉर्मेंस उनकी उन एग्जामिनेशन में है, उन सभी पेपर्स को चेक हो चुके हैं या हो रहे होंगे। सीबीएसई 15 जुलाई तक उसको डिक्लेयर कर देगी रिजल्ट, जैसा भी आपने उन पेपर में परफॉर्म किया होगा। तो मतलब कि जैसा नॉर्मल रिजल्ट आता था हमारा, वैसा ही है किन बच्चों के लिए जिनका
ऑप्शन ए है, मतलब कि उनके पेपर सारे पूरे हो चुके हैं। सेकंड ऑप्शन जो आता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो है 3 से ज़्यादा पेपर दे चुके हैं, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में पेपर दे चुके हैं। तो जो बच्चे अपने जो भी उनके सब्जेक्ट थे, अगर वो उनमें से 3 से अधिक पेपर वो दे चुके हैं, तो उनका रिजल्ट जो बनेगा वो रिजल्ट बनेगा, एवरेज मार्क्स निकाली जाएगी बेस्ट 3 सब्जेक्ट की, और फिर उनके अकॉर्डिंग आपको जिन सब्जेक्ट में आपका पेपर नहीं हुआ है उनमें मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आपने 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के पेपर दे दिए हैं तो ऐसे बनेगा आपका रिजल्ट। समझिए, मान लिया आपने एक सब्जेक्ट दिया और उस सब्जेक्ट में आपके जो हैं बेस्ट बताऊंगा फिर बाद में, मान लिया 75 मार्क्स आए। दूसरा सब्जेक्ट आपने दिया, उसमें आपके 65 मार्क्स आए। तीसरा सब्जेक्ट जो आपने पेपर दे रखा है उसमें आपके 70 मार्क्स आए, और 3 से ज़्यादा दिए हुए हैं क्योंकि ये ऑप्शन उन्हीं के लिए है, और जो चौथा उसमें दिया है उसमें आपके 85 आए। तो ये 4 पेपर आपने मान लिया दे रखे हैं, कोई भी हो सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, या अलग अलग साइड में पेपर अलग अलग हुए हैं, तो वो कोई भी हो सकते हैं। तो इनमें से बेस्ट 3 ढूंढो। तो देखिए, बेस्ट 3 में पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है, और थर्ड ऑप्शन ये है। तो ये 3 बेस्ट सब्जेक्ट ले लिए उन्होंने, जो आपके बेस्ट मार्क्स आए थे इन चारों सब्जेक्ट में। अब इन तीनों सब्जेक्ट की एवरेज निकाली जाएगी, और एवरेज निकालने के लिए आपको पता ही है 3 से डिवाइड होता है। तो जब हम इसकी एवरेज निकालते हैं इन सब की, तो 230 और डिवाइडेड बाय 3 होता है। ठीक है, अब 230 को 3 से डिवाइड करें तो आपके मार्क्स बनते हैं 76.67। तो अगर इसको आप राउंड ऑफ करो तो 77 मार्क्स बनते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने पेपर नहीं दिया, मान लिया एक सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, तो उस एक सब्जेक्ट में आपको 77 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये उस सब्जेक्ट में दिए जा रहे हैं जिसका आपने एग्जाम नहीं दिया, और ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें आप एग्जाम दे चुके हो। तो ये हमें ऑप्शन बी बताता है, ये हमारा ऑप्शन बी है। जब आपने 3 से ज्यादा पेपर दिए हो तो आपका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा। तो जो पांचवा सब्जेक्ट आपने नहीं दिया, छठा भी है, तो उसके भी मार्क्स ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, वैसे तो मेन फिफ्थ 5 ही होते हैं, तो इसलिए मैंने 5 के हिसाब से ही आपको बताया है। वैसे एक एडिशनल है तो 6 हो सकते हैं, तो 6 होंगे तो छठे के नंबर भी इसी तरीके से डिक्लेयर किए जाएंगे। नॉर्मली वो हो चुका है तो 5 का ही हम चलते हैं लेकर। तो इस तरीके से फिर आपके जो मार्क्स हैं ये चारों, और ये इसके बेस पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो भी आपकी परसेंटेज बनती है वो इस तरीके से बन जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन बी था कि हम उसमें मार्क्स कैसे डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमने सिर्फ 3 ही पेपर दिए हों, क्योंकि कई ऐसे भी सब बच्चे हैं जिनके कुल 3 ही पेपर हुए हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो जब 3 से या 3 के बराबर, क्योंकि 3 से कम की भी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे जब 3 पेपर आपने दिए हों। तो जब 3 पेपर आपने दिए हों तो आपका रिजल्ट इस तरीके से डिक्लेयर होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया है, तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जैसे वहाँ 2-3 की एवरेज निकाली जा रही थी बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट की, यहाँ आपकी 2 की एवरेज निकाली जा रही है। ठीक है, तो आपने 3 पेपर दिए हुए हैं तो मैं वो 3 पेपर ले रहा हूँ। ठीक है, वही अगर मैं नंबर ले लूँ, एक में 85 ले लेते हैं, एक में 70 ले लेते हैं, और एक में 75 ले लेते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स आए जिनके पेपर हमने दे रखे हैं। ये हैं जिनके पेपर दिए जा चुके हैं। ठीक है, दिए हुए हैं। तो जिन सब्जेक्ट के आपने पेपर दे रखे हैं उनके बेस पर आपके एवरेज निकाली जाएगी पहले बेस्ट 2 की। अब बेस्ट 2 में एक ये होगा और एक ये होगा, तो आपको 85 और 75 इसकी एवरेज निकाली जाएगी।
तो ये एवरेज जो है कहीं जाकर 80 आएगी। तो जिन 2 सब्जेक्ट के या 3 सब्जेक्ट के आपने पेपर नहीं दिए हैं, उनमें आपको 80 और 80 मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। ये उनमें दिए जाएंगे जिनके पेपर आपने नहीं दिए हुए, क्या नहीं दिए हुए, और इस बेस पर फिर आपके इन 3 सब्जेक्ट और ये जो एवरेज वाले हैं इन पांचों सब्जेक्ट के नंबर जुड़कर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस केस में जब 3 ही सब्जेक्ट के पेपर आपने दिए हैं तो 2 की बेस्ट जो 2 हैं उनकी एवरेज निकालकर जिन सब्जेक्ट में आपने पेपर नहीं दिए हैं उनमें नंबर दिए जा रहे हैं। अब कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करते थे और उनकी जो राइट्स हुई थी उसकी वजह से वो पेपर नहीं दे पाए थे, या एक या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के पेपर उन्होंने दिए। तो रिजल्ट उनका भी डिक्लेयर करना है, तो उनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, क्योंकि अभी तक हमने देख लिया 3 से ज़्यादा और सारे। तो अब इन जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर ही ज़्यादातर एप्लीकेबल है, क्योंकि वहीं पर ही ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर आप 1 या 2 पेपर नहीं दे पाए। कुछ स्कूल ईस्ट दिल्ली के भी हैं, तो ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये सब उन सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल हो गया जिन्होंने 1 या 2 ही सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं। तो उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जिन सब्जेक्ट में उन्होंने पेपर दिया है, एक तो उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर और दूसरा जो भी उनके इंटरनल प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में नंबर हैं उनके बेस पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जैसी परसेंटेज वहां होगी उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन हर सब्जेक्ट में उनको नंबर दे दिया जाएगा जिनमें उन्होंने पेपर नहीं दिए। अब वो चाहे 3 सब्जेक्ट में हो और चाहे 4 सब्जेक्ट में हो, उनको नंबर मिलेंगे जिस सब्जेक्ट में उन्होंने पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंगली, और जो इंटरनल मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये रिजल्ट था उन बच्चों का जिन्होंने 1 या 2 ही सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं, तो उनका रिजल्ट इस तरीके से डिक्लेयर होगा। अब हम देखते हैं बेसिकली आपके किन किन पेपरों के पेपर छूटे हुए हैं। तो अब जिन सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं हुए अगर हम उनको देखें, तो पूरे इंडिया में देखें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को अगर छोड़ दें, तो साइंस स्ट्रीम के अंदर कुछ स्टूडेंट, सबके मैं मानता हूं जैसे मेरे अपने स्कूल में सब सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं। मोस्टली स्टूडेंट के जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुके हैं, एग्जाम कंडक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। पर कुछ जो हैं स्टूडेंट्स उनके ये वाले पेपर छूटे हुए हैं। अगर हम देखें इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये उनके सब्जेक्ट कोड हैं जिनके पास ये हैं पेपर, उनका पेपर नहीं हुआ था। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी का भी पेपर उनकी क्लास में या उनके साइंस स्ट्रीम के कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा। तो इन पर फिर कौन सा एप्लीकेबल होता है, देखो ज़्यादातर के हो चुके हैं तो उन पर ऑप्शन ये एप्लीकेबल होता है, जो भी उन्होंने पेपर दिए हैं उनके बेस पर उनका रिजल्ट बनेगा और डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो मेजोरिटी स्टूडेंट का रिजल्ट तो इसी तरीके से आएगा। कुछ जो बच्चे बचते हैं फिर उनके ऊपर कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या था, जब आपने 3 या 3 से ज़्यादा पेपर दिए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको बेस्ट 3 की क्या हो जाएगी, एवरेज निकल कर नंबर मिल जाएंगे। तो साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को छोड़कर। कॉमर्स विद मैथ वाले बच्चों का, तो आप इसमें देखोगे कि ऐसे जो बच्चे हैं उनका सिर्फ एक ही पेपर नहीं हुआ बिजनेस स्टडी का, बाकी सारे पेपर उनके हो चुके हैं। तो इसलिए इनके ऊपर भी कौन सा एप्लीकेबल है ऑप्शन रिजल्ट डिक्लेयर करने का, ऑप्शन बी। 3 या 3 से अधिक पेपर इनके हो चुके हैं, तो इनका क्या किया जाएगा, बेस्ट 3 की एवरेज निकालकर बिजनेस स्टडी में इनके मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था। अब आती है बात कॉमर्स विदाउट मैथ, जहां पर हिंदी होती है, तो वहां बिजनेस स्टडी के साथ साथ हिंदी का भी पेपर नहीं हुआ। तो यहाँ 2 पेपर नहीं हुए, ठीक है। तो अब 2 पेपर नहीं हुए तो यहाँ पर ऑप्शन सी लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 5 सब्जेक्ट की बात करूँ तो 3 सब्जेक्ट का पेपर हो चुका है। तो ऑप्शन सी इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जहां पर बेस्ट 2 की एवरेज निकालकर इनको मार्क्स दे दिए जाएंगे बिजनेस स्टडी में और हिंदी के अंदर। अब हम आर्ट्स साइड की बात कर लें, आर्ट्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनकी, तो उनका जो पेपर छूटा हुआ है वो होम साइंस छूटा हुआ है, हिंदी छूटा हुआ है, मतलब हिंदी का एग्जाम नहीं हुआ था। ऐसे ही ज्योग्राफी और सोशोलॉजी का भी एग्जाम नहीं हुआ था।
तो कॉम्बिनेशन की बात है यहाँ पर ज़्यादातर। तो मेरे हिसाब से नॉर्मली जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं ज़्यादातर बच्चों के, वो 2 ही सब्जेक्ट हैं। अब इनमें से 2 कोई भी हो सकते हैं। एक हिंदी सबका है लगभग-लगभग। अब हिंदी के साथ किसी का होम साइंस छूटा हुआ है, किसी का ज्योग्राफी छूटा हुआ है, किसी का सोशियोलॉजी छूटा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जिनके 3 एग्ज़ाम भी छूटे हुए हैं। ठीक है? तो यही कंडीशन बनती है कि किसी का होम साइंस हिंदी और ज्योग्राफी छूटा हुआ है, किसी का होम साइंस हिंदी सोशियोलॉजी छूटा हुआ है, किसी का हिंदी ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी भी छूटा हुआ है। तो ऐसे केसेस में कुछ इसमें से एडिशनल भी होता है। तो आप मानो ज़्यादातर अगर इसके ऊपर बात करें तो या तो ऑप्शन बी होगा अगर उनके 3 से ज़्यादा हैं, रेयर मिलेगा, इतने ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे क्योंकि कम से कम 2 सब्जेक्ट तो छूटे ही हुए हैं। तो मोस्टली बच्चों पर ऑप्शन सी एप्लीकेबल होगा। ऑप्शन सी का मतलब है जब इन्होंने 3 पेपर दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से 8 साइड में कम से कम 3 पेपर तो सबने दे रखे हैं। तो इसलिए इन पे ज़्यादातर पर ऑप्शन सी एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर उन 3 में से जो 2 बेस्ट होंगे, उन 2 बेस्ट की एवरेज निकाली जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली जिस भी सब्जेक्ट में उन्होंने पेपर में नंबर, उनका एग्जाम छूट गया है उसमें उनके नंबर उसके बेस पर दे दिए जाएंगे। तो ये था उन सब बच्चों का जो ज़्यादातर बच्चों पर एप्लीकेबल होता है जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से नहीं बिलोंग करते। साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के, इन सब का इस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब बारी आती है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अगर आप देखते हो तो साइंस स्ट्रीम की भी बात करें तो इंग्लिश छूटा हुआ है, मैथमेटिक्स भी नहीं हुआ, जिनके पास इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस है वो भी नहीं हुआ, उनका बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ, फिजिक्स भी नहीं हुआ, केमिस्ट्री भी नहीं हुआ। तो अगर इनकी बात हम देखें तो अगर इनका मैक्सिमम कोई पेपर हुआ है तो वो कोई एक पेपर हुआ होगा और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर अगर कोई ऑप्शन एप्लीकेबल है रिजल्ट डिक्लेयर करने का तो वो ऑप्शन डी है, जहां पर एक या दो या कोई भी एग्जाम नहीं हुआ तो उनका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो इनका रिजल्ट जो बनेगा वो इंटरनल असेसमेंट पे बनेगा। और अगर किसी का कोई पेपर हो चुका है इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल जो इनके हुए थे सब्जेक्ट्स में, उनके बेस पर या प्रोजेक्ट अगर किसी में था तो उसके बेस पर इनके नंबर जो है डिक्लेयर किए जाएंगे। तो सिंपल बात ये है कि इनका सारा रिजल्ट जो है इंटरनल असेसमेंट के ऊपर डिक्लेयर होगा। कोई एक आधा पेपर दे रखा है तो उसको भी कंसीडर कर लिया जाएगा। ये हालात नॉर्थ ईस्ट में हर स्ट्रीम के अंदर है, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर लो तो वहाँ भी मैथ छुटा हुआ है, हिंदी छुटा हुआ है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, तो लगभग लगभग सब हैं। किसी का हुआ है तो मैक्सिमम एक सब्जेक्ट का पेपर हुआ है। तो इनके ऊपर भी अगर कोई ऑप्शन एप्लीकेबल है तो ऑप्शन डी एप्लीकेबल है। इनका भी इंटरनल असेसमेंट के बेस पर ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब चाहे वो प्रैक्टिकल हुआ हो, प्रोजेक्ट हुआ हो, उन्हीं के नंबर के बेस पर इनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। तो अगर बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो इनके पास ऑप्शन है उन बच्चों के पास कि वो जब भी कंडीशन होंगी और सीबीएसई एग्जाम लेगी तो वो अगर उन नंबर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर दे सकते हैं। सेम क्राइटेरिया हमारी आर्ट स्ट्रीम के लिए है। यहाँ भी इंग्लिश, होम साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनमें से कुछ पेपर छूटे हुए हैं तो मैक्सिमम एक या हो भी गए हों तो किसी के 2 हो गए होंगे। तो रिजल्ट अभी भी जो बनेगा इन बच्चों का ये ऑप्शन डी पर ही बनेगा। वही इंटरनल असेसमेंट के ऊपर इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे अगर अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो ये ऑप्शनल पेपर दे सकते हैं। तो आप देखिए कि आपका इनमें से किस के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनना था और कैसे है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए बेसिकली चीज ये है कि आप सबका रिजल्ट इंटरनल, प्रैक्टिकल या जो भी प्रोजेक्ट है उसके बेस पर डिक्लेयर होगा। और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप ऑप्शनल एग्जाम के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो जब भी सीबीएसई उनको पेपर को लेगी। अभी आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है 15 जुलाई तक आ जाएगा। तो ये डेट आपको याद रखनी है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।